नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज मेला और आप देख रहे हैं द बम्बाट। द बम्बाट की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम इस साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं राजनेताओं से, पत्रकारों से और संगीतकारों से। हम आपको नामी हस्तियों से मिलाते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं रफीक जी बाटी, जो फतेहपुर से 30 नंबर वार्ड के पार्षद हैं, जो सबसे वरिष्ठ पार्षद है यहाँ के आज तक के। तो चलिए सीधा मैं आपका रुख करता हूँ रफीक जी की तरफ। नमस्कार रफीक जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल दम्बावाट का यहाँ फतेहपुर की धरती पर अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और भविष्य की अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। मेरा नाम रफीक बाटी है। मैं 1985 से राजनीतिक में आया था। जी छोटे यूथ कांग्रेस से मैंने स्टार्ट की थी। जी यूथ कांग्रेस में भी मैंने जिला प्रभारी तक का पद था मेरे पास। और जिस टाइम असकली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और मैंने 4 चुनाव लड़े जी नगर पालिका के, और इंडिपेंडेंट भी लड़ा है और जीता मैंने। बीच में 2 चुनाव किसी दूसरों को मैंने मौका दे दिया था जी उसको भी जीताया। जी फिर वापस में लड़ा तो अभी 336 वोट से मैं विजय जी हुई है मेरी, अच्छे वोट से। मतलब सामने वाला जमानत भी नहीं बचा सका। जी जी 2 बार ऐसा हुआ। एक बार 1990 में जमानत नहीं बची सामने वाले कैंडिडेट। तो मेरा तो जीवन समाज सेवा में ही रहा पूरा। जी जब से मैंने कॉलेज छोड़ी तब से मतलब समाज सेवा में ही गया। जी मैंने निस्वार्थ राजनीति की है। आज तक इस धरती पे आप किसी से पूछना कि रफीक बाटी कैसा है, 5 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता इस धरती पे। लोग तो कहते हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने सार्वजनिक मंच पे ये भाषण दिया, जो वार्ड के और मंच पे और जिला स्तर के मंच पे, जी कि 5 पैसे कोई मेरे सबूत कर देवे भ्रष्टाचार या करप्शन का या किसी भी तरह का, जी तो लोग तो कहते हैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं जीवन त्याग दूंगा। ऐसा मैंने भाषण दिया था। जी तो मेरा तो निस्वार्थ राजनीतिक सेवा के भावना से मैंने किया काम। जी जब आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो आपके सामने चुनौतियां, आप हर एक इंसान के जीवन में चुनौतियां आती हैं। तो आपने जब अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की तब आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई? मेरा कोई लक्ष्य नहीं था जी राजनीति का। मैं प्रभावित हुआ अशोक जी गहलोत से। जी मैं यूथ कांग्रेस में, आप जैसे पत्रकार थे उनसे मेरी दोस्ती थी। जी एक छोटा सा अखबार भी निकाला था हमने साथ में। तो सेवा करने की भावना से हम लोग काम करते थे। यूथ कांग्रेस से जुड़ा मैं अशोक गहलोत जी को हम लोग पत्र लिखते रहते थे। जी तो उनका जवाब, हर पत्र का जवाब आता था। जी संबंधित विभाग को भेजते थे, हमको प्रतिलिपि भेजते थे। मतलब जहां भेजना था उनको प्रेषित करते थे। उससे हमारा उत्साह बढ़ा। तो ऐसे ऐसे काम करते करते फिर साथी जो थे मेरे सीनियर, तो उन्होंने ऑफर किया कि यार चुनाव तेरे को लड़ना है। जी तो एक बार तो मैंने लेट गो कर दिया। फिर दूसरी बार 1990 में मैंने चुनाव लड़ा। जी तो उस टाइम पे अच्छे वोटों से जीता था मैं। जी फिर ये लाइन में पढ़ने के बाद में तो आदमी छोड़ ही नहीं सकता। जी राजनीतिक में आने के बाद हाँ, व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता। यस अगर नहीं लड़ना चाहते तो लोग नहीं लड़ने खड़े कर देते जी कि मैदान छोड़ दिया तुमने। तो इस तरह से मैंने छोड़ दिया था।
और एक जना मेरे से बस स्टैंड पे मतलब चैलेंज कर दिया। क्या क्या चैलेंज किया, वो भी जरा बताइए तो। चैलेंज ये किया कि ये तीन चार वार्ड पड़ते हैं यहाँ, जी तो ये तीनों चार वार्ड हमारे हैं। जी मैं बीच में बड़ौदा गुजरात चला गया था धंधे के लिए, वापस आया ना, कोई शादी में आया हुआ था, जी। तो चैलेंज कर दिया कि चार वार्ड हमारे हैं। उन्होंने कौन कौन से, ये चारों गिना दी उसने। जी मैं तेरा नेता कौन है? जी। तो मेरा नेता तो बोला फला है। हम्म। मैं बोला कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ? जी तो बोले 21 से। 21 नंबर वार्ड से। हाँ, तो मैं बोला 21 से रफीक बोल देना तेरे नेता को, 21 से रफीक भाटी चुनाव लड़ रहा है। तो उसने मैदान छोड़ दिया। जी तो मतलब एक वो जज्बा होता है इसमें, जनता का विश्वास और आपका विश्वास जज्बा। और चैलेंज स्वीकार करने का मेरे अंदर अब भी हुआ है। मैं किसी की गुलामी करके नेतागिरी नहीं की। जी और लोग तो पीछे पीछे घूमते हैं, चापलूसी करते हैं। अरे मेरे को स्वार्थ ही नहीं है कुछ, सेवा की भावना से मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा कोई नाराज होता तो हो, जी। तो वो मेरे को एकदम फ्रेंकली मैं हूँ। आप निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते मैं तो हैं। साफ कहता हूँ, मेरी तो हार भी देखी हुई है और जीत भी देखी हुई है, और तुम्हारे में हिम्मत है तो लड़ लेना चुनाव। जी इस तरह से करता हूँ। अब तो मेरी उम्र भी हो गई और मैं पैरालाइज से पीड़ित हो गया, इसलिए कमी राजनीति में थोड़ा। जी। आप हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। हाँ, हमेशा से कांग्रेस पार्टी। क्या वजह है कि आपने कांग्रेस पार्टी को ही चुना? भारत में पार्टियां और भी हैं, बीजेपी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, क्या वजह रही? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर जाति धर्म हर वर्ग को साथ में लेके चलती है। मतलब जातिवाद और धर्म की राजनीति नहीं करती है, और गरीब किसान मतलब हर वर्ग के लिए सोचती है। तो इसलिए मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी से अच्छी पार्टी यहाँ नहीं है इंडिया में। जी। स्थानीय नेताओं के बारे में भी बताइए। यहाँ पर आपके सामने विपक्ष में भी खड़े होते हैं, उनका रवैया कैसा है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। स्थानीय नेताओं में तो मेरे सामने तो कोई ऐसा कोई मेरी पार्टी का तो कोई खड़ा होता आता नहीं है। जी। विपक्ष में आपके विपक्ष का है, वो भी काफी बार मेरे को ऑफर करते हैं, लेकिन मेरे सिद्धांत, ये तो सैद्धांतिक है। मैं कांग्रेस से मतदम कांग्रेस में रहूंगा। जी चाहे कांग्रेस धरातल पे एकदम निम्न स्तर पे भी आ जाएगी, तो कांग्रेस केवल लास्ट वक्त है। जी जी तो उसमें सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए आदमी को। जी। आपके विपक्ष में ऐसा कौन सा केंद्र बिंदु आ जाता है जहां पर आपको लगता है कि नहीं, इनकी रीति नीति अलग है और मेरी विचारधारा अलग है? ऐसा वो कौन सा केंद्र बिंदु है? ऐसी तो कोई बात नहीं होती, वो मेरे विचार जरा स्ट्रॉन्ग विचार है। जी जो मैं बोलता हूँ उस पर अटल रहता हूँ, और मेरे को एक सामने वाले का घमंड अहंकार पसंद नहीं है। जी मैं तो हाथ जोड़ के चलने वाला आदमी हूँ, और गलत फहमियां लोग पाल ज्यादा रहती है कि ये वो बोलता नहीं है, वो नहीं, तो ज्यादा राजनीति में बोलना भी घातक है। जी इसलिए लोगों को गलत फहमियां हो सकती है कि ये बोलता नहीं है, मैं मतलब की बात ही करता हूँ, जी फिजूल बात करता नहीं हूँ। और सामने नगर पालिका या नगर परिषद में बोर्ड की मीटिंग होती है, जी वहां मुद्दे पे मैं हरदम बोलता हूँ। तो लोगों को, मोहल्ले के ये लोग तो वहां जाते नहीं है, जी तो उनको पता भी नहीं रहता कि इसकी काबिलियत क्या जी। है। गांव और बाकी शहर को, गांव को पता है कि रफीक भाटी की काबिलियत क्या है। जी इज्जत भी देते हैं,
घर की मुर्गी दाल बरोबर होती जी, ये तो हर जगह है। और होता मैंने रहता है। मोहल्ले की वार्ड की राजनीति कभी की नहीं। मेरे लिए तो हिंदू भी मेरा भाई है, मुस्लिम भी मेरा भाई है। एक समान दृष्टि। आज मेरे वो वार्ड में 36 कौम रहती है, जी वो वोट देती है मेरे को। जी, एक नेता का स्वभाव यही होना चाहिए, उनके हाँ। लिए सब सम्मान होते हैं, वही एक मेरे अच्छा को नेता तो होता है। जो जातिवाद और धर्म की बात करता है जी तो वो मेरे को दुश्मन दिखता है। जैसे पाकिस्तान का इंडिया का मैच होता है जी क्रिकेट का, पाकिस्तान जीतती है, कोई बारूद फोड़ता है, वो मेरे को बिल्कुल दुश्मन दुश्मन रहता जैसा है। लगता है वो हाँ। आपको। तो मेरे सैद्धांतिक देशभक्ति सैद्धांतिक है, और वैसे मैं गांधीवादी आदमी हूँ, और ईमानदारी मेरे जीवन का एक हिस्सा है। जी हाँ, आपने अपने पार्षद, जितना भी आपको पार्षद बने हुए समय हुए हैं, इन समय में आपने अपने वार्डों में क्या क्या कार्य करवाए हैं वो भी जरा बताइए। मैंने 1990 में पहली बार पार्षद बना। उस टाइम बजट तुच्छ बजट रहता था, 5-6 करोड़ का बजट चलता था नगर पालिका। स्टैंड से लेके नवलगढ़ पुलिये तक, जी इधर पोस्ट ऑफिस से लेके मतलब 4 वार्ड 5 वार्ड है। पहली रोड अगर रखी गई है ना, तो रफीक भाटी के नाम ही रखी गई है। जी मैंने ही डलवाई है। और जैसे ये मेन रोड है, जी ये कम से कम 3-4 बार पड़ गई। ये पोस्ट ऑफिस से इधर जो रोड जाती है, ये स्टार्टिंग मैंने की। और ये स्टैंड से विवेकानंद स्कूल, फिर डॉक्टर बनवारी लाल, मतलब जो भी मतलब रोड नाली पड़ी है ना, जी, तो मैंने वो सारी आपके कार्यकाल में मतलब हुई है। किया मैंने। जी और आप ऐसा नहीं है, मेरे संपर्क भारतीय जनता पार्टी वालों से भी अच्छे है, जी व्यक्तिगत ताल्लुकात। लेकिन जहाँ सिद्धांत की बात रहती है तो वो उसमें तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है। और वो भी एक आदमी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि रफीक भाटी मतलब खराब आदमी है। अपने तो सिद्धांत सबसे मिलते हैं। जी व्यक्तिगत सिद्धांत होना चाहिए अच्छे आदमी के। राजनीतिक अलग जगह है, व्यक्तिगत सामाजिक बातें अलग चीज होती है। जी, अभी फतेहपुर की बात करें हम, तो फतेहपुर में आपके पार्टी के विधायक जी जीते हैं यहाँ पर, तो अब वो फतेहपुर में क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे वो भी बताइए थोड़ा। विधायक जी ने इस 5 साल में जो कार्य किए है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका। उनका थोड़ा उल्लेख मतलब कीजिए। इसलिए विकास पुरुष नाम पड़ गया उसका। जी बड़ी बड़ी जो समस्या थी विधायक जी ने, जैसे पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी फतेहपुर की, जी तो वो प्रोजेक्ट चालू है। आधा प्रोजेक्ट तो मतलब शुरू हो गया है। ये स्टैंड पे मतलब इसका इंस्पेक्शन भी हो गया बरसात में। दो पहले 7-7 दिन तक पानी नहीं निकलता था बारिश का, जी, अब 4 घंटा में पानी पानी निकल निकल जाएगा। जाता है। अब 2-3 ये वो बन रहे हैं स्टोरेज टैंक, जी तो वो अगले साल मतलब ये समस्या 90% हल हो जाएगी। अगले साल तक 90% समस्या हल हो जाएगी पानी प्रोजेक्ट की। चालू है और ये सफल भी हो गया है स्टैंड वाला। दूसरा, काफी आजादी के बाद से ही ये मांग चल रही थी कि यहाँ सरकारी कॉलेज होना चाहिए। जी वो बहुत ही जरूरी चीज थी। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये 5 साल के पीरियड में एक कॉलेज नहीं, 2-2 कॉलेज दे दी। एक गर्ल्स कॉलेज दे दी, हाँ, एक गर्ल्स कॉलेज, एक कॉमन boys। कॉलेज। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर सवाल है, तो फतेहपुर में ऐसा कोई वार्ड नहीं मिलेगा जिस विधायक जी ने रोड नाली नहीं बनाई हो। जी स्कूल कर मरम्मत काफी करवाई, स्कूलों के रूम कमरे
काफी गांव में ग्रामीण सेक्टर में ग्रामीण भी क्षेत्र काफी में विकास किया करवाया। है। दूसरा हमारे पीएससी यहाँ बनवाई है मेरे वार्ड में, जी आगे मतलब पड़ोस में ही है। दूसरा हर क्षेत्र में, और सबसे बड़ा काम तो विधायक जी ने उप जिला चिकित्सालय को कर्मोन्नत, धानुका अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय में कर्मोन्नत करवाया। उसमें 50 बेड है आज, जी 50 बेड। दूसरा डॉक्टरों की पहले कमी थी, अब तो स्टाफ की तो मेरे को ध्यान नहीं कितना है, लेकिन हर सुविधा आईसीयू तक उस बना दिया उस। जी तो बहुत मतलब इनके जो पीरियड में जो काम हुआ है पिछले 50 साल में भी नहीं हुआ, बताइए जी कैसे होता। जी, ये तो आपने बीते 5 सालों का हाँ। बता दिया। अब भविष्य में अब वो विधायक हैं, तो आने वाले 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे, उनके बारे में भी थोड़ा। अब विधायक जी के सामने एक चैलेंज आ गया। क्या चैलेंज है? चैलेंज यह है कि पिछली बार विधायक जी की सरकार थी जी पक्ष की, अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जी तो जो विधायक जी पैसे जो लाता था विकास के लिए, मैं मेरी सोच ये है कि अब वो पैसे मिलने वाले नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी के पास से विकास से मतलब नहीं है उनको। जी उनको तो कांग्रेस कैसे खत्म हो, जी इनका नारा भी है कांग्रेस मुक्त भारत। अरे कांग्रेस मुक्त कभी हुई होगी? ये तो 100 कितने साल की बुनियाद है, 1885 से आप जोड़ लो कितने साल की बुनियाद है। जी तो खोदते खोदते तुम्हारी पीढ़ियां निकल जाएगी। सबसे पुरानी हाँ। पार्टी कांग्रेस ही है भारत में। बुनियाद खोदते खोदते तुम्हारी पीढ़ियां निकल जाएगी, आप खत्म हो जाएंगे, इतनी गहरी वो बुनियाद है। जी, आपके विपक्ष में यहाँ पर इस बार 2 कैंडिडेट और खड़े हुए थे। क्या वजह रही कि उनको हार का सामना करना पड़ा? कांग्रेस का तो कोई कैंडिडेट था नहीं। नहीं, कांग्रेस के नहीं थे, विपक्ष के 2 नेता। विपक्ष का तो अब कारण वो तो अपनी कैपेसिटी खुद जानते थे। अब टिकट सही दी है या गलत दी, वो तो पार्टी आकलन करे। जी सरवण जी चौधरी यहाँ पर हैं, उनको इस बार बीजेपी ने टिकट दी और उनको हार का सामना करना पड़ा। सरवण जी चौधरी को बीजेपी ने टिकट तो दी, लेकिन वो जमीन से जुड़े आदमी नहीं थे। जी क्यों, राजनीतिक में पहले बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जी धरातल से जुड़ना पड़ता है। धरातल से जुड़ना पड़ता है। तो वो तो ऐसे बैठने वाले थे टिकट। मेरे को तो ये समझ में नहीं आया क्यों लाए टिकट, क्या कमी थी उनके? जी इतने बड़े मतलब वो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं थी। और फिर वो तो राजनीतिक में तो आजकल सही आदमी का दौर ही नहीं रहा। जी तो अगर वो सही थे तो बिना स्वार्थ कोई आया नहीं है। लोगों में ये है, बातें हो रही है कि टिकट बिकी है, जी तो इससे यही होता लगता है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट का मालिक अगर एकदम से आके टपक रहा है, तो कोई न कोई उसके पीछे स्वार्थ है। जी ये तो हम कैसे कह सकते हैं। स्वार्थ नजर आता है हमको तो। जी आपका राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? मेरा राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पसंद लोकल स्तर पे या पूरे राज्य स्तर पे? इंडिया के स्तर पे बताइए। इंडिया स्तर पे पहले तो राजीव गांधी थे। जी उसके बाद सोनिया जी, क्योंकि सोनिया जी का स्वभाव बहुत वो है, तो वो फिजूल की राजनीति नहीं करती। जी और राहुल गांधी आने के बाद में बीजेपी वालों ने मतलब एक पपलू का वो बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मैं पपलू नहीं हूँ। 4,500 किलोमीटर की यात्रा करना जी हर आदमी के बस का रोग नहीं होता। उन्होंने बहुत सीखा उस यात्रा में। जी
यात्रा का मतलब क्या था कि राजीव गांधी ने भी यात्रा शुरू की थी, वो भी धरातल पे गरीब व्यक्ति कैसे जीवन जी रहा है, नीचे के स्तर पर देखना चाहते थे जी कि गरीब व्यक्ति अपना जीवन यापन कैसे करता है। जी उस लाइन पे राहुल ने यात्रा शुरू की कि हम तो कांच के महलों में रहते, लेकिन बाहर क्या है, जी जमीन पे क्या है, जनता क्या चाहती है। तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो आज उनके जीवन में आप भी देख रहे होंगे कितना सुधार हुआ, फिजूल के स्टेटमेंट नहीं देते और मतलब कि और मतलब कुछ भी उनके जो बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं। जी तो अब राहुल गांधी से बहुत मैं प्रभावित हूँ और साथ में प्रियंका गांधी, जी वो देश का अच्छा भविष्य बनाने वाली लेडी होगी, आयरन लेडी होगी अपनी दादी की तरह। उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप देखते होंगे उनके चेहरे पे हरदम मुस्कुराहट जी देखेंगे, स्मेल रहती है उनके चेहरे पे स्माइल उस रहती समय। है। जी तो अट्रैक्शन है। और उसके स्पीच में भी मतलब कुछ न कुछ समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है, गहराई में जाती हूँ। तो मैं प्रियंका गांधी से तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। जी आपने लोकल की बात की, राजस्थान में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? राजस्थान में तो अशोक गहलोत पसंदीदा चेहरा था मेरा। क्या वजह है कि वो आपके सबसे फेवरेट इंसान है? अशोक जी की एक वो थ्योरी है कि वो छोटे कार्यकर्ता को ज्यादा महत्व देते हैं जी और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को जोड़ के रखने का प्रयास रहता उनका। उनकी खुद की राजनीतिक जीवन यूनिवर्सिटी से शुरू हुई। जी तो वो जानते हैं कि भाई किस आदमी की राजनीति जरूरत है, कौन आदमी क्या है। मतलब छोटे कार्यकर्ता को ज्यादा नजदीक लेते हूँ। समाज सेवा मेरा तो और कोई नहीं। हाँ, तो क्या आप भविष्य में फिर कभी चुनाव लड़ने का विचार बना रहे हैं, कोई बड़ा चुनाव लड़ने का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल हमारा नेता कमलेश जी है, जी उनके साथ रहेंगे। उनकी राजनीतिक क्षेत्र में जो भी हमारे लिए सेवा होगी तन मन धन से उनको देंगे। बाकी वो हर स्तर पे सम्मान भी देता है। जी तो हम तो यही चाहेंगे कि वो 5 साल अच्छी तरह निकालें। जी जो अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हैं, उनमें आपने अपनी पार्टी को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या संघर्ष किए, उनके बारे में थोड़ा बताइए। फिलहाल जो चुनाव हुए थे, मैंने हरदम जब जब हमारी मीटिंग होती थी जी पार्टी की, तो मैंने हर मीटिंग में ये चेताया था कि ठीक है, विधायक जी ने काम किया है और काम करना भी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि काम के बल पे हम सोए रहे। जी और कॉन्फिडेंस राजनीतिक में शत्रु होता है। मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने ये भी कहा कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जी टीवी पे लाइन चल गया था, फलाना वार्ड रफीक वाटी, ये मतलब क्लियर सीट है, लेकिन चुनाव हार गया। तो आज का राजनीति अलग अलग फैक्टर चलने लगे, दनबल भी चलने लगा। जी और दूसरा, और कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं रखना चाहिए, मैंने चेताया हरदम और उन्होंने भी स्वीकार किया। तो हर स्तर पे मैंने बूथ पे बूथ लेवल पे काम किया है। और मेरे वार्ड से, मेरा एक वार्ड नहीं है, जी मेरा वार्ड यहाँ 4 वार्ड है। जी 3 में तो मैंने चुनाव लड़ा है। हाँ हाँ
बाकी पूरा मोहल्ला ही वार्ड के सम्मान नहीं देता है। जी जो भी काम के लिए आता तो मेरे को ही कहते सब। तो निचले स्तर पर बूथ लेवल पे मैंने काम किया, और चुनाव के दिन भी मैं पर्चियां बना रहा था जी बूथ पे खुद बैठ के, जबकि मैं इतनी हिम्मत नहीं है। मैं, मेरा लड़का, मेरी टीम सब वोट लाने में, ले जाने में लगे हुए थे। बाकी पार्टी में जो काम करना होता है वो मैं करता हूँ। जी। आज हमारे भारत के युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल द बम्बाट के माध्यम से दे सकते हैं। युवाओं को मैं तो यही संदेश दूंगा कि धर्म जाति जो आदमी करता है उनसे दूर रहे। आज युग अलग है, आज शिक्षा का दौर होना चाहिए। युवाओं को चाहिए कि मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं और अच्छे संस्कारों में पलूं, तो एक अच्छा नागरिक बनूं। आगे देश का भविष्य इस पे ही निर्भर है। जी तो धर्म जाति से ऊपर उठ कर रहना चाहिए। जी। आप जैसे नेताओं की राजस्थान को, इस भारत को जरूरत है, जो धर्म जाति को छोड़कर भारत, पूरे भारत के विकास की ओर, विकास को देखते हैं। ऐसे नेताओं की हमें जरूरत है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप बड़े लेवल पर एक अपना विकास कार्य को प्रगति की ओर लेके जाएं। दोस्तों, ये आज हमारे साथ थे शरीफ जी भाटी, जो रफीक जी भाटी, सॉरी। ये आज हमारे साथ है रफीक जी भाटी, जो 30 नंबर वार्ड से, फतेहपुर से वार्ड पास है। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हम मिलते हैं एक और नई कड़ी में, एक और नई साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।